नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा और वक्त है सुपरफास्ट खबरों का। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है। उत्तर प्रदेश की 58 सीटों के लिए 10 फरवरी को पहले चरण में मतदान होगा। पहले फेज में करीब 2 करोड़ 27 लाख मतदाता अपने मताधिकार का करेंगे प्रयोग। दूसरे चरण के चुनाव को लेकर बीजेपी ने झोंकी ताकत। आज उत्तराखंड दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे। केदारनाथ और चौभट्टाखाल में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी 2022 की सियासी जंग फतह करने के लिए वेस्ट यूपी को साधने में जुट गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ का मिशन पश्चिम। आज रामपुर, मुरादाबाद और बरेली के दौरे पर रहेंगे सीएम। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 10 फरवरी को मतदान होना है और इससे पहले आज कांग्रेस पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। माना जा रहा है कि घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए विशेष वादे किए जाएंगे। यूपी के बाद आज बीजेपी उत्तराखंड के लिए घोषणा पत्र जारी करेगी। कई बड़े ऐलान संभव। सीएम धामी, नितिन गडकरी समेत कई दिग्गज रहेंगे मौजूद। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला किया। जल बोर्ड में कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया गया। आज अरविंद केजरीवाल पक्की नौकरी का सर्टिफिकेट देंगे। सुल्तानपुर में एसपी प्रत्याशी अरुण वर्मा की पत्नी ने नामांकन किया। 189 सदर विधानसभा से निर्दलीय पर्चा किया दाखिल। पर्चा दाखिल कर अपने पति की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बलिया के बैरिया विधानसभा में बीजेपी से टिकट कटने पर बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह ने बगावती तेवर अपना लिए हैं। उन्होंने कहा कि दबाबा की जनता के टिकट पर मैं चुनाव लड़ूंगा। वो किसी दल से टिकट मांगने नहीं जाएंगे। एटा के जयथरा क्षेत्र में बसपा प्रत्याशी जुनैद मियां पर हमले की कोशिश की गई। शिकायत के बाद पुलिस ने बोलेरो समेत 2 हमलावरों को पकड़ा। आगे की कार्रवाई के लिए जांच शुरू कर दी गई है। अलीगढ़ की 7 विधानसभा चुनाव के पहले चरण में जिले की 7 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार थम गया। धनीपुर मंडी से कड़ी सुरक्षा के बीच पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगी। आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का रामपुर दौरा रहेगा। विजय रथ यात्रा लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश पहुंचेंगे। नगर से स्वार टांडा तक कई जगह स्वागत कार्यक्रम। उत्तराखंड चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है और अब पीएम मोदी के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 11 फरवरी को दोपहर हल्द्वानी के रामलीला मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। ताज नगरी में मौसम के तेवर एकाएक बदल गए। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। बेमौसम बरसात ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। गाजियाबाद में तेज रफ्तार बस आईएमएस कॉलेज के सामने अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी यात्रियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मसूरी थाना क्षेत्र के डासना की घटना। यूपी के बाद आज उत्तराखंड के लिए घोषणा पत्र जारी करेगी बीजेपी। कई बड़े ऐलान संभव। सीएम धामी, नितिन गडकरी समेत कई दिग्गज रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी ने की वर्चुअल जन चौपाल रैली। विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। विपक्ष को सिर्फ कुर्सी का लालच। विपक्ष के उम्मीदवार हिस्ट्री शीटर दंगाई हैं। संकल्प पत्र जारी करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह का बयान। कहा, हम जो कहते हैं वो करते हैं। 300 पार की सरकार फिर बनाएंगे। किसानों के लिए बड़े स्तर पर हुए काम। सपा ने यूपी चुनाव में वचन पत्र किया जारी। फ्री लैपटॉप, फ्री बिजली और फ्री खाद का वादा। घोषणा पत्र में सभी फसलों को एमएसपी और गन्ना किसानों को 15 दिन में भुगतान का ऐलान।
कानपुर में कार्यकर्ताओं पर भड़की अपर्णा यादव। गांव की दुर्दशा देख गांव में जाने से किया मना। कार्यकर्ताओं के समझाने पर गांव में जाकर मांगे वोट। कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर साधा निशाना। उन्होंने बीजेपी के संकल्प पत्र को कहा झूठ का पुलिंदा। ममता ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा जनता का पैसा बीजेपी ने हड़पा। बीजेपी यूपी की जनता से माफी मांगे। मुरादाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को किया संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करने पहुंचे सीएम। प्रत्याशी अजय प्रताप के पक्ष में की जनसभा। उन्नाव में सांसद साक्षी महाराज का बयान। कहा बीजेपी के संकल्प पत्र पर जनता करेगी विश्वास। हमने जो कहा वो किया। हम राम भक्त हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। यूपी की जनता विपक्ष के बहकावे में नहीं आएगी। कौशांबी के सिराथू सीट से सपा प्रत्याशी पल्लवी पटेल ने किया नामांकन। सपा अपना दल गठबंधन प्रत्याशी हैं पल्लवी। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने रविग्राम खेल मैदान में की जनसभा। कहा 5 सालों में पहाड़ के क्षेत्रों में काफी विकास हुआ है। गांव-गांव में सड़क पहुंच चुकी है। उसके साथ ही केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति को मिल रहा है। मौसम विभाग ने जताई उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना। कल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हो सकती है बारिश। एक घर में अवैध रूप से चल रही नकली दवाई फैक्ट्री का पुलिस ने किया भांडाफोड़। पुलिस ने 10 लोगों को दवाई बनाते हुए रंगे हाथों किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की पीसी सपा दफ्तर पर हुई। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ पीसी। यूपी विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी का सपा को है समर्थन। अखिलेश यादव ने कहा बंगाल में आपकी जीत से नारी शक्ति का सम्मान बढ़ा। दिल्ली के लोग नहीं आ पाए। कहा मौसम खराब है। अखिलेश ने कहा सच में बीजेपी का यूपी में मौसम खराब है। बीजेपी का झूठ का जहाज यूपी में लैंड नहीं कर पाएगा। ममता बनर्जी का बयान। यूपी की जनता का स्वागत, उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। अखिलेश ने हमें यहां बुलाया। यूपी की जनता और पश्चिम बंगाल को साथ लाएं। उन्होंने कहा बंगाल इलेक्शन में जया बच्चन और किरण में नंदा ने मदद की। 3 तारीख को वाराणसी में आएंगे ममता। सब लोग मिलकर बीजेपी को हराएं। बंगाल यूपी में अच्छा रिश्ता कायम किया। यहां पर बीजेपी की रैली अच्छे से चलेगी। ममता बनर्जी का बयान। कहा लेकिन हम लोगों की रैली नहीं चलेगी ममता। हम अखिलेश रैली करते तो कोरोना आ जाता। ममता बनर्जी ने कहा अखिलेश यादव ने बंगाल में हमारी मदद की थी। आप लोग सपा को जीत दिलाइए। यूपी से बीजेपी गई तो देश में साफ हो जाएगी। उन्होंने कहा हाथरस कांड पर बीजेपी माफी मांगे। कोविड से मरे लोगों की लाश गंगा में फेंकी। कितनी लाश भाजपा ने गंगा नदी में फेंकी। पहले बीजेपी माफी मांगे फिर वोट मांगे। सीएए और एनआरसी के दौरान मैंने आंदोलन किया। इस बार बीजेपी के झूठ का जहाज लैंड नहीं करेगा। बीजेपी इतिहास बदलने का काम कर रही है। हम चाहते हैं कि देश में सब मिलकर रहें। बिजनौर में सीएम योगी की हुंकार। कहा 2017 से पहले यूपी में होते थे दंगे। मेरी सरकार में एक भी दंगा नहीं। आज यूपी में माफिया मांग रहे हैं जान की भीख।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कर्नाटक के कुछ शिक्षण संस्थानों में हिजाब को लेकर खड़े हुए विवाद को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा, यह फैसला करना महिलाओं का अधिकार है कि उन्हें क्या पहनना है और पहनावे को लेकर उत्पीड़न बंद होना चाहिए। पश्चिमी कोलंबिया में एक शहर के एक रिहायशी इलाके में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई और 35 अन्य लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने सचेत किया है कि इलाके में भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। यूक्रेन विवाद का हल निकालने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कोशिश के तहत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद फ्रांस की तरफ से कहा गया है कि पुतिन समझौता करने को तैयार हैं, लेकिन अब क्रेमलिन ने इस दावे को खारिज कर दिया है। टीआरएस सांसदों ने सदन में अपने बयान के दौरान आंध्र प्रदेश तेलंगाना विभाजन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी को लेकर संसद में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 59,544 मामले सामने आए। वहीं इस बार 1,72,000 मरीज ठीक हुए और 1,215 कोरोना संक्रमितों की जान गई। भारत में 15 से 18 साल के 5 करोड़ किशोरों को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक दे दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने राज्यसभा में इसकी जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यसभा को बताया कि 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग में अब तक लगभग 67% किशोरों का टीकाकरण किया जा चुका है। कोरोना संक्रमित होने के कारण भारतीय टीम से बाहर हुए शिखर धवन और श्रेयस अय्यर रिकवर हो गए हैं। वो प्रैक्टिस सेशन में टीम का हिस्सा होंगे और बुधवार को होने वाले मुकाबले के लिए भी उपलब्ध होंगे। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। पहले मैच में भारतीय टीम ने 6 विकेट से जीत दर्ज की थी। ऐसे में दूसरा मैच जीतकर टीम सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बनाना चाहेगी। मनोज तिवारी ने एक इंटरव्यू में राजनीति से लेकर फिल्मों तक की बातें की। इस बीच उन्होंने कंगना को लेकर बड़ी बात कह दी। मनोज कहते हैं, उनके बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं है। अपने विचार को इतना भी विस्फोटक मत रखो कि किसी को सीधे तौर पर चोट पहुंचे। पंजाब के मोगा जिले के कोटकपुरा बाईपास पर 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ था। जैसे ही सोनू सूद वहां से गुजरे तो वे खुद को रोक नहीं पाए। घायल शख्स को अपनी गोद में उठाकर अपनी गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल ले जाकर उसका इलाज भी करवाया। एक्टर राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर स्टारर बधाई दो 11 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। अब हाल ही में मेकर्स ने फिल्म का एक फन सॉन्ग बंदी टोट रिलीज कर दिया है। राजकुमार राव ने खुद सोशल मीडिया पर यह गाना फैंस के साथ शेयर किया है। अक्षय कुमार कृति सेनन की अपकमिंग फिल्म बच्चन पांडे की रिलीज डेट सामने आ चुकी है। फिल्म को 18 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाने वाला है। बच्चन पांडे 18 मार्च को सिनेमाघरों में आएगी। भारत की राइटिंग विद फायर डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर अवार्ड 2022 के लिए फाइनल नॉमिनेशन लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। पीटीआई न्यूज एजेंसी के मुताबिक एकेडमी अवार्ड्स के 94वें एडिशन की फाइनल लिस्ट में इस इंडियन डॉक्यूमेंट्री को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर कैटेगरी में शामिल किया गया।